दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो सीटेट का केस हुआ था। सीटेट वर्सेस टेट के विषय में जो केस हुआ था, तो उसको लेकर एक सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट ने टेट और सीटेट को लेकर क्या कहा है, उस जजमेंट में सीटेट को मतलब उन्होंने मान्यता से हटा दिया है। मतलब कि जो लोग स्टेट टेट देंगे वही अपने स्थान मतलब कि अपने स्टेट में जॉब कर सकते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो लोग सीटेट देकर आए हुए हैं और वैकेंसियों में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वह सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जो लोग टेट किए हुए हैं स्टेट का अपने स्टेट में तो वह कर पाएंगे। तो इसका जो डिटेल थी वह कल सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। जो मतलब देखिए, यह केस कहाँ से शुरू हुआ था। यह केस शुरू हुआ था झारखंड से। झारखंड में जो 2023 की भर्ती थी, तो उसको लेकर ये बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि झारखंड में बहुत दिनों से स्टेट टेट हुआ ही नहीं था और हाल ही में अब स्टेट टेट को कराने के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया था। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो उसी के अनुसार एक जजमेंट आता है और जजमेंट में साफ कह दिया जाता है कि जिन्होंने सीटेट को क्वालिफाइड किया है और वह सेंट्रल में मतलब कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, तो ये अब नहीं हो पाएगा। मतलब कि अपने स्टेट में टेट को उन्हें कराना ही पड़ेगा और टेट को कराने के बाद ही वह भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। अब यह तो बात रही कि झारखंड से जो खबर निकली थी, तो उसी को लेकर ही एक जजमेंट दे दिया है। अब सीटेट की मान्यता मतलब ख़त्म हो चुकी है। देखिए, मान्यता ख़त्म तब होती है जहाँ जहाँ पर सीटेट को मान्य नहीं किया जाता है। जैसे कि आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में आपकी मान्यता सीटेट की वही रहेगी जो आपकी सीटेट के पर मतलब केंद्र की होती है, क्योंकि जितने भी स्थान पर सीटेट को कंपलसरी किया गया था, जहाँ पर टेट होते नहीं थे, तो वहाँ पर तो अभी तो कोई डर नहीं है। जैसे कि बीपीएससी में 2011 के बाद बी टेट हुआ ही नहीं है। तब बी टेट हुआ नहीं है, अब या तो इन्हें बी टेट कराना पड़ेगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, या तो इन्हें सीटेट को मान्य करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी ही सीटेट के विषय में एक नई जानकारी आपको और भी पता होगी कि 82 पॉइंट कुछ परसेंट 5% मतलब कि नंबरों पर सीटेट को नहीं ले रहा है अपने स्टेट में। तो यह भी एक बहुत ही असमंजस है। तो इसी को लेकर यह है कि देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आपके स्टेट के टैट आए तो उसको भी देना। देखिए, टैट आएंगे तो आपको देना। जब आपने सी टेट क्वालिफाई कर लिया तो टैट भी कर लें। बस समस्या ये है कि सिलेक्ट हो चुका है और सिलेक्ट होने के बाद ऐसी कहानी बनी जा रही है, तो यह बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि सिलेक्ट होने के बाद तैयारी करने के बाद उसके पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि बस जॉब मिल जाए, और जॉब मिलने के तुरंत ही समय ऐसा हो कि आप माने नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक और भी ट्वीट हुआ है, जिसमें लिखा है झारखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। दूसरे राज्यों के छात्रों को मौका देना पड़ा महंगा। टेट पास करने वालों को कोर्ट ने दी थी छूट। 2023 में भर्ती में प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे एससी। मतलब कि अगर आपने टेट दिया होगा तभी आप अपने राज्य में डाल सकते हैं। अब इसका प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा बुरा पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने सी टेट क्वालिफाइड कर लिया है उसके बाद में बहुत से स्टेट में तो टेट हुआ ही नहीं है। लेकिन अब हाल ही में जब से यह केस हुआ है, तब से हर राज्य अपना अपना टेट कराने लगा है। तो जिसका सिलेक्शन होते होते रुक रहे थे उनके लिए तो बैड न्यूज़ है। और जो अभी ही मतलब बीटीसी या बीएड कर आए हैं, तो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है कि सी टेट मानना है या टेट मानना है, क्योंकि उन्हें तो वह तो एक स्टूडेंट है, मतलब कि एक कैंडिडेट है। उन्हें तो जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तो कुछ भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप लोग
कोई भी कन्फ्यूज़ ना हो कि टेट मान है सीटेट मान नहीं है। जो भी है वो होगा तो आपकी वैकेंसियों पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो लोग अभी आए हुए हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बस अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की भी तैयारी कर दे रहे हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पर भले ही सीटेट को मान ना किया जाए, लेकिन टेट को स्टेट लेवल पर मान कर दिया जाए। लेकिन जो सेंट्रल की वैकेंसियाँ आएंगी, जैसे केबीएस है, एनबीएस है, दिल्ली में है, और जहाँ जहाँ पर सीटेट अभी चल रहा है तो वहाँ पर दुआ करी रहेगी। तो आप लोग जुलाई वाला जो सीटेट है उसकी तैयारी आप करते रहें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।